सुराख होते हैं ज़मीन में, मिट्टी में, वो भी आपके खत्म हो जाए। और तीसरा, पानी आपके खेत में रुके, और पानी एक बार सिंचाई देने के बाद, अभी देखते हैं किसान भाई, आप लोग शायद बताएंगे कोई, कि आपका जब अपने खेत में सिंचाई देते हैं तो सिंचाई देने के बाद आपका पानी अगले दिन आपको दिखाई देता है फिर से सफ़ेद सफ़ेद खेत हो जाता है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे खेतों में, जैसे हमने खेत को जोतने के बाद क्या हुआ कि हमारे खेत जो है उसकी जो, अगर आप इस एरो से नहीं जोत रहे हैं तो ऊपर की लेयर टूट रही है, अंदर पानी ही नहीं जा रहा है। तो और दूसरा, आप लोग देखें, एक तो हरी खाद का प्रयोग, और दूसरा आपका क्या नाम, वर्मी और गोबर खाद में स्पेशली आपको बता दें, जो कच्चा गोबर है उसे कतई अपने खेत तक नहीं पहुंचने दें, क्योंकि अगर वो पहुंचाएंगे आप तो उससे आपके में दीमक का जो प्रकोप है वो बढ़ने की पूरी संभावना है। दीमक का प्रमुख भोजन है कच्चा गोबर। तो अगर कोई पौधा है बढ़िया, आपके जो बड़े बड़े पौधे भी हैं, मान लीजिए आपके यहाँ आम का पौधा है, अमरूद का पौधा है, तो उसमें भी प्रयास करें कतई कच्चे गोबर की तरफ न जाए, क्योंकि कच्चा गोबर जो होता है वो दीमक को आकर्षित करता है, और दीमक जो है आपकी फसलों की जड़ों को काट करके वो आपके पौधे की ग्रोथ को कम कर देता है। तो आप पहली बात तो अपनी मेड़ों की सफाई करें, दूसरी बात अपनी खेतों में गहरी जुताई करें, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि जो आप गोबर की खाद दे रहे हैं, वो आप देखते हैं कि किसान भाई खेत में कई सारे ढेर लगा देते हैं, और फिर वो ढेर कई दिनों तक लगे रहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि उसके जितने पोषक तत्व होते हैं सूर्य की गर्मी से वो सारे नष्ट हो जाते हैं। फिर आप लोग जब समय मिलता है तब उसको जोत के मिलाएंगे, तब तक उसका नुकसान हो जाता है। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए हम जैसे ही खेत में डालें उसके बाद तुरंत जुताई करके उसको मिलाएं। तो अभी जो अपनी अगली फसल आ रही है धान की, और अभी जो अपनी फसल चल रही है मक्का की और मूंगफली की और उर्द और आपका मूंग, इस पे आप लोग क्या अच्छा कर सकते हैं उसको बताने के लिए हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक उपलब्ध हैं, और उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस संबंध में अपना वक्तव्य